हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के थुनाग उपमंडल में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा ने यहाँ के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। बगस्याड़, थुनाग, जरोल, पांडवशिला, कुथा व जंजैली सहित आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश के बाद आए सैलाब से बीसियों मौतें हुई हैं और अभी तक उनमें से अधिकतर शव भी बरामद नहीं हो पाए हैं। पशुधन की बात करें तो ये आंकड़ा सैकड़ों में जा सकता है। अकेले थुनाग में सैलाब ने इस कदर तबाही मचाई कि मुख्य बाजार में सभी दुकानों, बैंक, व्यावसायिक परिसरों के साथ रिहायशी मकानों में 10 फुट तक मिट्टी भर गई। अनेकों मकान जमींदोज हो गए या फिर रहने लायक भी नहीं बचे हैं। आइए देखते हैं थुनाग बाजार से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। जिससे 12 फीट के लगभग है और ये गाड़ी देख सकते हैं आपकी भी मलबे में ही बह के आई है। मेरा नाम मथुरा है जी। हमारी शॉप जूते की है ना नीचे, ये हमारा तीसरा चांस है जी। अब हम कुछ नहीं कर सकते, न करने के लायक रहे जी। पिछला नहीं भर पाए हम, अब आगे कैसे करें, कैसे जिए जी। अब रहे नहीं कुछ भी। तो कितनी तीसरी बार आई यहाँ पे? तीसरा चांस है। हाँ जी। घर आपके का है? हमारे घर जूड़ पड़ते हैं जी। तो वहाँ पे आपका नहीं वहाँ वैसे अपना कुछ लाश वगैरह जैसे डोरिया वगैरह खराब हो गई हमारे। अच्छा, एक हो गए हमारे घर का मकान जो तीसरी मंजिल था घराट, उसमें दूसरी मंजिल में रहते थे, बाथरूम, टॉयलेट और कमरे भी थे और निचली मंजिल में 2 घराट हैं जी। कब जैसे आपको कब जैसे लगा पता? कितने बजे? हमें लगा हमें कहाँ लगा पता, हम घर में थे उस टाइम जी। थे हम सारी रात घर में भी रहे जी, 11 बजे से 5 बजे तक हम तो घर में भी आप जैसी हो गई कि भाई कुछ मत। सारी रात रहे ऐसे खड़े खड़े, बाल बच्चे लेके बेचारे साइड में गए और गांव में भी बड़ी बड़ी दिक्कत आ गई, जबकि ऐसा 100 वर्षों से पहले भी नहीं हुआ था, अब भी हो गया। आपको जो रोजगार का साधन था सारा खत्म कर दिया? बिल्कुल रोजगार में हमारा खत्म कर दिया, जो हमारा काम था खत्म कर दिया। हमें तो भूमि ये भी खत्म कर दी, हमारी लथपथ बगीचे हो गए खत्म, सारा कुछ हो गया खत्म। हम तो लाचार हो गए जी। अब कैसे जी, कैसे अभी आपको जो है ये किट वगैरह मिल रही है, राशन वगैरह की? जो हमें सिर्फ राशन मिली जी और कुछ छीटें नहीं मिली। आप क्या चाहते हैं कि आपको किस तरह की मदद मिले ताकि यहाँ पे जब से लोग आ रहे हैं ना जी जी, ताकि आप तक हम सोचे सरकार की तरफ भी जो कि हमारे लिए कुछ मदद करे। अब तीसरा चांस है जी, पिछला तो हमने भर पाया नहीं, अब कैसे करना हमने स्टॉक जी। अब उसमें थोड़ा लेस होना चाहिए, इंश्योरेंस भी चाहिए थोड़ा होना। इंश्योरेंस वगैरह कुछ नहीं थी? है इंश्योरेंस। हाँ जी हाँ जी। तो चलिए तो इंश्योरेंस नहीं, आगे इंश्योरेंस तो होनी जी। उसके अलावा हमारे को और भी चाहिए मदद जी। पीछे का हमने भर पाया नहीं कुछ कर पाए। अच्छा, पहले जो पहले भी गई है हमारी दुकान 2023 में आई थी बात, उस समय मिला था कुछ नहीं? उसमें मिला है हमको सिर्फ 1 लाख मिला है जी। तो नुकसान कितना कर हुआ था? नुकसान हुआ था कम से कम 35 लाख का सर हमारा। अच्छा। हाँ जी। इस बार क्या आइडिया है? इस बार टोटली लेस है जी। इस बार हम रहे बोलने के लायक, बोल भी नहीं सकते, बात भी करने का ये भी नहीं कर कि पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं जी। डिप्रेशन पड़ गया जैसे माइंड। चलिए की घड़ी में तो पिछला भी इतना था, आगे भी इतना, इससे ज़्यादा हुआ तो फिर कैसे करें जी। हम खेती बाड़ी मजदूरी करते थे, अपने दुकान की लिमिट से हमने अपना दोबारा किया था, अब पता नहीं होना क्या। तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं? आपका ऋण माफ़ किया जाए या क्या? हमें ऋण माफ़ चाहिए होना सर जी, और कुछ नहीं चाहिए हमें। कितने लिमिट कितनी थी आपकी? लिमिट थी कम बढ़ाई हुई सर जी, माल हमारा ज़्यादा था। लिमिट है 5-6 की बनी हुई। अच्छा, कौन से बैंक में थी? कोऑपरेटिव बैंक। तो कोऑपरेटिव बैंक की ब्रांच भी अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबको नुकसान पहुँचा है। सबको बताएं तो बताएं, उसको किसके बताएं जी। सभी दुखी है, सब भी रिश्तेदार है, सब भी अपने हैं जी। बोले किसको बता सके, हम बता ही नहीं सकते, जो कि एक दूसरे को बोल ही नहीं सकते कि अंदर अंदर घुट्टी ही जा रहे हैं, जो घुटन जैसी टाइप हो रही है जी। रह भी नहीं दिल बोलने के लायक कि क्या बोल सकते हैं। पता भी नहीं लग रहा है कि क्या बोले, किसी को क्या बोले। अब हमने बोला तो किसी को क्या बोला, हम क्या बोले, इनको बात करने का कुछ पता नहीं लग रहा है जी। डिप्रेशन माइंड पड़ गया है, हमारा तीसरा चांस है जी।